प्यारे भाइयों और बहनों, हम पवित्र आगमन काल में हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम अपने आप को आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से तैयारी कर रहे हैं। हम पवित्र ग्रंथ के वचनों पर ईश्वर की प्रतिज्ञाओं और नबियों द्वारा की गई भविष्यवाणी पर मनन चिंतन कर रहे हैं। आज का पहला पाठ, जो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्याएं 2 और 8 से 10 तक लिया गया है। इसमें याकूब अर्थात इस्राएल के पुत्रों के विषय में बताया गया है, जो 12 वंशों के मूल हैं। उन 12 वंशों में यूदा वंश की ख्याति की चर्चा की गई है, जिस वंश में राजा दाऊद उत्पन्न हुए और जिसमें संसार के मुक्तिदाता ईसा मसीह के उत्पन्न होने की बात कही गई है, जिसके हाथ में राजदंड दिया जाएगा। वह अपने शत्रुओं का गर्दन दबोच देगा और उसके सामने कोई भी सिर उठाने का साहस नहीं करेगा। उसका राज्य सदा सर्वदा बना रहेगा और सब राष्ट्र उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। आज के दूसरे पाठ यानी संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 17 में ईसा मसीह का इतिहास बतलाता है कि ईसा की वंशावली उसके उद्देश्य की घोषणा करता है, जो पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार पापियों को बचाने और अन्य जन समूहों को भी स्वर्ग राज्य के भागी बनाने के लिए आते हैं। ये मुक्तिदाता हम मनुष्यों में से एक हैं, जो एक चुनी हुई जाति से आते हैं। नबी ईसायास के अध्याय 45 पद संख्या 8 में कहता है, आकाश धार्मिकता बरसाओ। ईश्वर ने यहूदियों को मानवीय और धार्मिकता की परिपक्वता तक अगवानी की, ताकि यीशु के आगमन और उनकी शिक्षा लोगों को विश्वास के पराकाष्ठा तक पहुंचाएगी। मसीह की वंशावली उसके अस्तित्व और संबंध को दर्शाता है। हमारे परिवार और संस्था का इतिहास हमारे अस्तित्व और संबंध को दर्शाता है। प्रभु यीशु की वंशावली को देखने पर हमें यह पता चलता है कि ईश्वर की कृपा अपार है। वो अधर्मियों को भी धर्मी बनने का मौका देता है। प्रभु की वंशावली में ऐसे ही लोगों का उल्लेख है, जो बहुत ही छोटे समझे जाते थे। कुछ पापी थे, कोई त्यक्त हुए थे, तो कोई धर्मी थे, जिनमें आज्ञाकारिता और सत्यनिष्ठा झलकती थी। और इस वंश में प्रभु का जन्म हुआ। इस वंश में जन्म लेकर भी वे पापी नहीं बने। यही उनकी विशेषता थी। कभी कभी हम भी जब अपनी परिस्थिति को देखते हैं तो कुड़कुड़ाते हैं, अपने आप को, अपने परिवार वालों को और ईश्वर को भी कोसते हैं। क्यों मुझे ऐसी परिस्थितियां दी गई? हम हमारे परिवार पर शर्म महसूस करते हैं, पर बपतिस्मा संस्कार द्वारा हमें यह वरदान मिला है, जिससे हम ख्रीस्त में एक नए जीवन बन गए हैं। इसलिए हमें एक निमंत्रण मिला है कि पुरानी बातों में कड़वाहट रखने के बजाय हम अपना जीवन धर्मी बनाएं, क्योंकि हमारे प्रयासों में ईश्वर की आशीष सदा हमारे साथ है। धन्यवाद। बोझ से डबल मन, पाप में डुबल मन, भैया बहन सोबे